दोस्तों, अगर आप आउटसोर्स या फिर संविदा कर्मचारी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो बड़े राज्यों से दो बहुत ही बड़ी खबरें आई हुई हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर जो कंपनी टेंडर भरा करती है उस कंपनी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आ गया है। जी हां दोस्तों, हालांकि ये दस्तावेज है इंग्लिश में, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया हुआ है। आपको बता दें, 2 जुलाई से इस कंपनी ने आउटसोर्स सेवा निगम पर काम भी शुरू कर दिया। 3,62,00,000 रुपए का जो है सरकार के ऊपर आउटसोर्स सेवा निगम का खर्च आने वाला है। किस किस चीज में कितना खर्च आएगा, प्रति माह में कितना खर्च आएगा, सब कुछ इस दस्तावेज के सामने आने के बाद खुलासा हो गया है। तो चलिए वो महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको दिखाते हैं, बताते हैं आउटसोर्स सेवा निगम के क्या लाभ अब आपको मिलेंगे, 2 जुलाई से कैसे ये चालू हो गया है। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आई है, जहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा कर्मचारियों के बराबर दर्जा देने को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठ गया है। इसके जवाब में ऊर्जा मंत्री ने क्या जवाब दिया है वो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर 4 ऐसे प्रश्न हैं जहाँ पर अगर किसी आउटसोर्स कर्मचारी की आकस्मिक मौत हो जाती है तो उस पर कितना मुआवजा देती है सरकार, या उस कंपनी एजेंसी को कितनी पेनाल्टी लगती है, FIR होती है या नहीं होती। इन सब को लेकर 4 ऐसे बड़े सवाल आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को लेकर सामने आए हैं। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, वीडियो करते शुरू। उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी हमारे कर्मचारी भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। साथियों, आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें, ये जो सामने आप स्लिप देख पा रहे हैं, दस्तावेज देख पा रहे हैं, ये एक वीडियो कंपनी है। यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे ऊपर, और ये आउटसोर्स सेवा निगम को संचालित करने के लिए इस कंपनी ने टेंडर भरा है, और उसकी जो डिटेल्स है उस टेंडर की, उसका दस्तावेज ये सामने आप देख पा रहे हैं। ये पूरा इंग्लिश में है, लेकिन हम आपको हिंदी में कंसल्ट करके जो है बताएंगे। इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेट जो है आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको बता दें, 3,62,00,000 रुपए जो है कंपनी ने बोला है कि 3,62,00,000 रुपए अगर हमको गवर्नमेंट देती है तो हम आउटसोर्स सेवा निगम को सरकार की नियम और शर्तों के साथ संचालित करने के लिए तैयार है। यहाँ पर देखिए आगे क्या कुछ हुआ। इसके बाद एक स्लिप भी आई हुई है, वो स्लिप भी यहाँ आप देख सकते हैं, ये स्लिप है। चलिए पूरी डिटेल्स इसकी हम बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए आउटसोर्स सेवा निगम, यहाँ पर देख लीजिए पहले, फिर मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके जो है उसको भी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए आउटसोर्स सेवा निगम की ये अपडेट है। आउटसोर्स सेवा निगम की एक और महत्वपूर्ण अपडेट, यह पत्र जो है BDO यानी BDO इंडिया, एक बड़ी कंसल्टिंग कंपनी ने UPCOS यानी उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेशंस सोसाइटी के डायरेक्टर जनरल को भेजा है। इस पत्र में उन्होंने बताया है कि वो इस सरकारी प्रोजेक्ट को करने के लिए कुल कितना पैसा लेंगे, जिससे फाइनेंशियल बीड या प्राइस ब्रेकअप कहा जाता है। साथियों, आपको बता दें, इस खबर के बाद एक और महत्वपूर्ण खबर बताने वाला हूं। विधानसभा से आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर विधानसभा में बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो है बात हुई है। तो चलिए बताएंगे आपको। 4 प्रश्न हैं जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा, उनकी भर्ती और उनसे अतिरिक्त काम लिया जाता है, उसका दोगुना वेतन, इस सब पर विधानसभा से सीधे बड़ी खबर है। उस दूसरी खबर को भी जरूर सुनिएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आउटसोर्स सेवा निगम के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, इसे आसान भाषा में बिंदुवार समझें। पहला, कॉन्ट्रैक्ट की सीमा, जो आउटसोर्स सेवा निगम होगा उसके कॉन्ट्रैक्ट की क्या सीमा है वो देख लीजिए। तो यह प्रोजेक्ट पूरे 24 महीने यानी 2 साल के लिए है। कंपनी ने सरकारी जेम पोर्टल, आपने सुना होगा कि जेम पोर्टल से ही अब आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती होंगी। आउटसोर्स सेवा निगम जो बनेगा वो जेम पोर्टल के जरिए ही काम करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जेम पोर्टल पर 2 साल के लिए अपनी एक मुश्त कीमत तय करके सबमिट की है। तो एक मुश्त क्योंकि जेम पोर्टल से ही टेंडर प्रक्रिया भी पास होनी है, तो जेम पोर्टल में इस कंपनी ने अपनी एक मुश्त कीमत जो है वो बता दी है, और पूरी कीमत बताने के बाद जो है अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। इसके बाद कौन कौन से एक्सपर्ट काम करेंगे और उनकी फीस क्या रहेगी, तो इस दस्तावेज में वो डिटेल्स भी आई है। इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए 6 अलग अलग क्षेत्रों के बड़े विशेषज्ञों यानी एक्सपर्ट की टीम तैनात की जाएगी। उनकी 1 महीने की फीस और 2 साल का कुल खर्च इस प्रकार रहेगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले टीम लीडर, यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले टीम लीडर का क्या कुछ रहना है। यहाँ पर देख लीजिए, यह पूरी टीम के मुख्य हेड होंगे। टीम लीडर जो होंगे वो पूरी टीम के मुख्य हेड होंगे। इनकी 1 महीने की फीस 3,10,000 रुपये है, यानी 2 साल का कुल यहाँ पर दिया गया है 74,40,000 रुपये 2 साल का यहाँ पर दिया गया है इनके किसका, टीम लीडर का। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट।
अब ये क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सरकारी खरीद फरोख्त और टेंडर की प्रक्रियाओं को संभालेंगी। इनकी 1 महीने की फीस 2,60,000 है, यानी 2 साल का कुल 62,40,000। फिर इसके बाद तीसरा जो रहेगा वो HR यानी आउटसोर्सिंग ऑपरेशंस एक्सपर्ट। ये कर्मचारी क्या करेंगे, ये कर्मचारियों की भर्ती और आउटसोर्सिंग के काम को मैनेज करेंगी। इनकी 1 महीने की फीस 2,32,000 है, यानी 2 साल का कुल 55,68,000 इनका हो जाता है। फिर है प्रोग्रामर मैनेजमेंट सपोर्ट। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। ये प्रोजेक्ट को सही तरीके से लागू करने और मदद करने का काम करेंगे। इनकी 1 महीने की फ़ीस 2,10,000 है, यानी 2 साल का कुल 50,40,000 इनका हो गया। फिर है MIC या IT सिस्टम एक्सपर्ट। यहाँ पर देख लीजिए, ये कंप्यूटर सिस्टम, डेटा मैनेजमेंट और IT से जुड़ा तकनीकी काम संभालेंगे। इनकी 1 महीने की फ़ीस 2 लाख है, यानी 2 साल का कुल 48 लाख रुपए इनका हो जाता है। यहाँ पर फिर है कुल बजट। अब इन सबको मिलाकर कुल बजट आउटसोर्स सेवा निगम का कितना हो जाता है। इन सभी एक्सपर्ट की 1 महीने की कुल फीस है 15,12,000 रुपये होती है। इस हिसाब से पूरे 24 महीने यानी 2 साल का कुल सरकारी बजट 3,82,88,000 रुपये तय किया गया है। यानी यहाँ पर इस BDO कंपनी ने जो टेंडर भरा है उसमें बताया है कि हमको 2 साल का 3,62,88,000 रुपये चाहिए, और 2 साल तक हम जो है आउटसोर्स सेवा निगम जो सरकार ने नियम कानून बनाए हैं उन सब के मुताबिक इस आउटसोर्स सेवा निगम को संचालित करेंगे बेरोक टोक। तो यहाँ पर ये बड़ा दस्तावेज जो है कंपनी का सामने आया। ये स्लिप देख सकते हैं। इनको हिंदी में जब हमने ट्रांसलेट किया तो कुछ इस प्रकार है, जो मैंने आपको समझाया वही सब कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्लिप भी आपको हिंदी में ट्रांसलेट यहाँ पर है, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसका देख सकते हैं। तो 2 जुलाई से जो है इस कंपनी ने कार्यभार जो है संभाल लिया है। यहाँ पर देख लीजिए, 2 जुलाई से इन्होंने कार्यभार संभाला है। यहाँ पर देखिए, 2 जुलाई से इनका काम जो है वो चालू हो चुका है। जी हाँ साथियों, 2 जुलाई से ये काम जो है इनका चालू हो चुका है। यहाँ पर आप स्लिप में देख लीजिए, बाकायदे 2 जुलाई डेट यहाँ पर डली हुई है। यहाँ पर देख लीजिए 2 जुलाई 2026 यहाँ पर देख सकते हैं। तो 2 जुलाई से इनका काम जो है वो चालू हो चुका है। अब आगे देखना होगा कितना इससे आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कितना फ़ायदा मिलता है। जैसे ही और कोई अपडेट आती है आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। यहाँ पर साथियों मध्य प्रदेश से दूसरी बड़ी खबर आई है, जहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण, छटनी और जनसंकल्प के उल्लंघन में क्वेश्चन लगाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय। तो सीधे मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय से बड़ी खबर है, जहाँ पर बड़े प्रश्न जो है लगा दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विधानसभा, यहाँ देख लीजिए, विधानसभा सत्र जुलाई 2026 का तारांकित प्रश्न क्रमांक 1292 द्वारा माननीय विधायक श्री दिनेश गुर्जर जी हैं। यहाँ पर देखिए, और इनका धन्यवाद जरूर कीजिए जिन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों की आवाज़ उठाई है। आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण, छटनी व जनसंकल्प के उल्लंघन के संबंध में ये आवाज़ उठाई गई है। अब यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या कुछ लिखा हुआ है। उपरोक्त विषय अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग भोपाल द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रेषित विधानसभा सत्र जुलाई 2026 का तारांकित प्रश्न क्रमांक 1292 द्वारा माननीय विधायक श्री दिनेश गुर्जर के संबंध में आपके कार्यालय से संबंधित जानकारी तत्काल इस कार्यालय को सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में प्रेषित किए जाने का अनुरोध है, ताकि समय अवधि में ऊर्जा विभाग भोपाल को प्रत्युत्तर प्रेषित किया जा सके। तो साथियों, ये बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए, तमाम जितने भी अधिकारी हैं यहाँ बिजली विभाग के, सबको ये जो है फॉरवर्ड कर दिया गया है। कार्यालय मुख्य अभियंता, यहाँ देख लीजिए, सबको नोडल अधिकारी के यहाँ पर दस्तखत देख सकते हैं। साथियों यहाँ पर देख लीजिए क्या प्रश्न है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले देखिए सदन में उत्तर देने का दिनांक 23 जुलाई 2026। यहाँ पर देख सकते हैं 23/7/2026 को इन प्रश्नों के उत्तर सदन में दिए जाएंगे, विधानसभा में दिए जाएंगे। क्या क्या क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या प्रश्न यहाँ पर उठाए गए हैं। विषय है आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण, छटनी व जनसंकल्प के उल्लंघन के संबंध में। तारांकित प्रश्न 1292 यहाँ देख सकते हैं। विधायक हैं श्री दिनेश गुर्जर जी, और यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ऊर्जा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे
कि क्या वित्तीय वर्ष 2024-25 से अब तक प्रदेश की विद्युत कंपनियों में दर्जनों संविदा आउटसोर्स कर्मियों की ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौतें हुई हैं? यदि हाँ, तो सुरक्षा उपकरण न देने वाले दोषी अफसरों पर एफआईआर क्यों नहीं हुई तथा शासन द्वारा घोषित यहाँ पर 1000 जोखिम भत्ता ट्रांसमिशन कंपनियों ने क्यों रोक रखा है? फिर दूसरा प्रश्न किया है कि क्या मुरैना व ग्वालियर ट्रांसमिशन कंपनी में अप्रैल 2025 के बाद नए ठेकेदारों से साठगांठ कर पुराने अनुभवी आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया बिना सक्षम अधिकारी की लिखित सहमति के? की गई इस अवैध छंटनी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है? तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि क्या इन शोषित आउटसोर्स तकनीकी व कार्यालयीन कर्मियों से राष्ट्रीय त्योहारों पर बंधुआ मजदूरों की तरह बिना अतिरिक्त वेतन के काम कराया जा रहा है तथा उन्हें बीमारी की हालत में मेडिकल अवकाश तक नहीं दिया जाता? सरकार श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर क्या कार्रवाई करेगी? फिर चौथा प्रश्न पूछा गया है, क्या भाजपा जनसंकल्प 2023 में आउटसोर्स कर्मियों को संविदा का लाभ देने व श्रमिक दरों को बढ़ाने का वादा महज एक चुनावी छलावा था? यदि नहीं, तो वादे के अनुसार इन्हें कब तक संविदा कर्मी बनाकर श्रम कानूनों का लाभ दिया जाएगा? निश्चित समय सीमा बताएं। यहाँ आपको बता दूं, जो चौथा प्रश्न साथियों बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या आउटसोर्स कर्मियों को संविदा का लाभ देने के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है या नहीं उठा रही है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि अवैध छंटनी जो आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकाला जा रहा है उस पर क्या कार्रवाई सरकार कर रही है। तो यहाँ पर साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन विधायक महोदय के द्वारा उठाए गए हैं। विधायक महोदय का कमेंट में जरूर धन्यवाद कीजिएगा। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि जो विद्युत विभाग में आउटसोर्स संविदा कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत हुई है, तो अगर हुई है तो सुरक्षा उपकरण न देने वाली दोषी अफसरों पर एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई? तो ये जो 4-5 क्वेश्चन है बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि सीधे विधानसभा में उठाए गए हैं। साथियों आपको बता दें, इनका उत्तर जो है हमें मिलेगा 23 जुलाई को। तो 23 जुलाई को देखना होगा सरकार ऊर्जा मंत्री क्या जवाब देते हैं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जैसे ही 23 जुलाई को इनका उत्तर आएगा आपको सबसे पहले इसी चैनल इसी पेज पर जानकारी मिलेगी। आप फॉलो और सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।